हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फिर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport is a energy dependent transport of molecules or ions across the semi permeable membrane। मीन्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो होता है वो ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयन होता है जिसमें हमें एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट occur थ्रू द एजेंसी ऑफ स्पेशल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कैरियर मॉलिक्यूल्स और कैरियर प्रोटीन्स। और इस ट्रांसपोर्ट में एक एजेंसी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसको हम कैरियर मॉलिक्यूल्स या फिर कैरियर प्रोटीन भी कहते हैं। देयर इज ए स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर इच सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड द कैरियर प्रोटीन्स हैज ए बाइंडिंग साइट वेयर सॉल्यूट पार्टिकल्स बाइंड टू फॉर्म ए कैरियर सॉल्यूट कम्प्लेक्स। और इस ट्रांसपोर्ट में जो कैरियर मॉलिक्यूल्स होता है उसके ऊपर एक बाइंडिंग साइट होता है जिसके ऊपर सॉल्यूट पार्टिकल बाइंड होके एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं कैरियर सॉल्यूट कम्प्लेक्स। नेक्स्ट, in this state carrier proteins undergo conformational changes which transfer the solute to another side of the membrane। और फाइनली रिजल्ट क्या होता है, जब ये कम्प्लेक्स बनता है तो यहाँ पे एक कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है जिसके कारण सॉल्यूट का ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम वन साइड टू दी अनदर साइड। तो चलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है डैट इज सोडियम एंड पोटासियम पंप। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज सोडियम पोटासियम पंप और इसके थ्रू हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट को और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले आपको एक फिगर जो दिख रहा है स्क्रीन पे, इस फिगर को आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेनली सोडियम और पोटासियम पंप जो होता है वो 6 स्टेप पे वर्क करता है। इन द फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन टू द प्रोटीन एंड फॉस्फोरलाइजेशन ऑफ एटीपी। इस मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सोडियम जो होता है वो बाइंड करता है और वहाँ पे फॉस्फोराइलाइजेशन मीन्स एटीपी ब्रेक डाउन होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, वन फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बाइंडिंग साइट मीन्स कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड होके एक कन्फर्मेशनल चेंज करता है जिसके कारण थर्ड स्टेप में वो जो कन्फर्मेशनल चेंज होता है वो बाहर की साइड खुल जाता है और सोडियम जो कि अंदर था मीन्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के वन साइड था वो अनदर साइड चला जाता है ड्यू टू द कन्फर्मेशनल चेंजेज। इन द सेम स्टेप जब बाहर की तरफ कैरियर प्रोटीन खुलता है तो बाइंडिंग साइड पे पोटासियम बाइंड हो जाता है। फिर पोटासियम एक 1 यूनिट ऑफ पोटासियम जो कि बाइंड हुआ था एट द टाइम ऑफ सोडियम बाइंडिंग वो रिलीज हो जाता है जिसके कारण फिर से एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है और कैरियर प्रोटीन जो होता है वो अंदर की तरफ खुल जाता है और पोटासियम अंदर चला जाता है। तो ये था एक कंक्लूजन कैसे सोडियम पोटासियम पंप वर्क करता है। तो हम लोग एक एक स्टेप को अच्छे से समझते हैं। तो चलिए इसमें मेनली 6 स्टेप हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इन 6 स्टेप को हम एक एक करके समझते हैं। तो इन द फर्स्ट स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ सोडियम आयन टू द प्रोटीन एंड फॉस्फोरलाइजेशन ऑफ एटीपी। फर्स्ट स्टेप में ये होता है मीन्स सोडियम बाइंड होता है। इन द नेक्स्ट स्टेप phosphorylation causes the protein to change the shape means conformational change होता है। in the third step due to the phosphorylation the cell opens outside and closes inside, the shape changes expels the sodium to outside the cells। और फाइनली जो सोडियम फर्स्ट स्टेप में बाइंड हुआ था वो बाहर की ओर निकल जाता है। तो एक मीन्स सोडियम जो है वो बाहर निकल गया। नेक्स्ट है पोटासियम। अब पोटासियम कैसे अंदर जाता है उसको हम लोग पढ़ते हैं। इन द फोर्थ स्टेप पोटासियम बाइंड ट्रिगर टू रिलीज द फॉस्फेट ग्रुप। जिस टाइम पोटासियम बाइंडिंग साइट पे बाइंड होता है जस्ट उसी टाइम फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड हुआ था सेकेंड स्टेप में वो रिलीज हो जाता है एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप दे काउजेज शेप चेंज। और फिर से शेप चेंज हो जाता है और जो
कैरियर प्रोटीन है वो सेल की अंदर की साइड खुल जाता है और पोटासियम सेल के अंदर चला जाता है। एंड इन द सिक्स्थ स्टेप potassium is inside the cell and sodium is outside the cell and the cycle is continue means फिर से साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ में आ गया कि किस तरह सोडियम और पोटासियम पंप वर्क करता है। तो चलिए इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके मीन्स थ्योरी के रूप में अगर हमारे एग्जाम में आ जाए कि एक्सप्लेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट विथ एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एंड पोटासियम पंप, तो इसको थ्योरी के रूप में हम कैसे लिखेंगे उसको अब हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग सोडियम एंड पोटासियम पंप को अच्छे से थ्योरी के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, तो हम इसको रीड करते हैं। अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप इसको एक बार कॉपी पे लिख के खुद से रीड कर लें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम पंप। सोडियम एंड पोटासियम पंप इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप इन द एनिमल सेल which causes sodium ion out of the cell and potassium ion into the cell. The transport process uses ATP as a energy source and it is considered as active transport. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें यहाँ भी लिखा हुआ है इट यूजेज एनर्जी एज ATP एज ए एनर्जी सोर्सेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द सोडियम एंड पोटासियम पंप मेंटेन करेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड पोटासियम आयन इन लिविंग सेल। द सोडियम एंड पोटासियम पंप ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट द सेल एंड पोटासियम इनटू द सेल इन ए रिपीटिंग साइकिल ऑफ confirmatory changes. In this cycle 3 sodium ion exit from the cell and 2 potassium ion enters into the cell. इस साइकिल में क्या होता है 3 पोटासियम आयन मीन्स सोडियम आयन सेल से बाहर जाता है और 2 पोटासियम आयन सेल के अंदर आता है एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फ्लोइंग स्टेप। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ऑफ स्टेप्स ऑफ सोडियम एंड पोटासियम पंप। तो ये 6 स्टेप में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था 6 स्टेप होता है। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप को पढ़ते हैं, फिर उसको हम कंक्लूड करके इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इन द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन द पंप इज ओपन इनसाइड द सेल एंड इट्स फॉर्म द पंप बाइंड 3 सोडियम आयंस। मीन्स फर्स्ट स्टेप में क्या होता है 3 सोडियम आयन बाइंड होता है और कैरियर प्रोटीन जो होता है वो सेल की अंदर की साइड खुला हुआ होता है। इन द सेकेंड स्टेप व्हेन द सोडियम आयन बाइंड दे ट्रिगर द पंप टू ब्रेक डाउन द ATP। जब सोडियम आयन बाइंड होता है तो उसे ATP का ज़रूरत पड़ता है, तब क्या होता है फॉस्फोराइलेशन होता है और 1 फॉस्फेट ग्रुप बाइंड हो जाता है। इन द थर्ड स्टेप फॉस्फोराइलेशन मेक्स द पंप टू चेंज द शेप। जिस टाइम फॉस्फेट ऐड होता है जस्ट उसके बाद उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंज आता है, जिसके कारण जो होता है कैरियर प्रोटीन सेल के आउटसाइड ओपन हो जाता है। इन द फोर्थ स्टेप आउटवर्ड फेसिंग द पंप हैज हायर अफिनिटी फॉर पोटासियम आयन। मीन्स थर्ड स्टेप में जब कैरियर प्रोटीन सेल की आउटसाइड ओपन हुआ था तो उस टाइम जो सोडियम आयन बाइंड हुआ था वो रिलीज हो जाता है, तब जो वो मतलब साइट होता है कैरियर प्रोटीन का उसका एफिनिटी बढ़ जाता है टुवार्ड्स पोटासियम। सो इन द फिफ्थ स्टेप पोटासियम बाइंड एट द बाइंडिंग साइट। मीन्स पोटासियम जो होता है वो बाइंडिंग साइट के ऊपर आके बाइंड होता है और फिर फिफ्थ स्टेप में एक 1 फॉस्फेट ग्रुप जो कि सेकेंड स्टेप में ऐड हुआ था वो रिलीज होता है। अगेन फिर से एक कन्फर्मेशनल चेंज होता है और वो जो बाहर की साइड कैरियर प्रोटीन खुला हुआ था वो अंदर की साइड खुल जाता है और पोटासियम जो था बाहर से अंदर की ओर चला जाता है। तो यही था वो 6 स्टेप जो कि एक सोडियम और पोटासियम पंप के अंडर वर्क करता है। तो चलिए हम इसको कंक्लूड करते हैं और देखते हैं फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलता है, और बस सिंपल से भाषा में हम समझ जाते हैं सोडियम एंड पोटासियम पंप को बस 5 या 6 लाइन में। तो चलिए हम लोग कंक्लूजन को पढ़ते हैं।
Conclusion: this pump may seems like a complete cycle, but it just involves the protein inwards facing form with high sodium ion and low potassium ion outside facing and high affinity. मीन्स जब सेल की इनसाइड जो होता है, मीन्स इनसाइड द सेल देर इज ए हाई एफिनिटी ऑफ सोडियम आयन एंड आउटसाइड द सेल देर इज ए हाई एफिनिटी ऑफ potassium ion. The pump involves the addition and removal of phosphate group, which is considered by binding of ions and to be transported. It means इसमें कहा गया है कि दिस पंप इन्वॉल्व्स इन, इस पंप में दो स्टेप होता है, जिसमें फर्स्ट मीन्स सेकेंड स्टेप के टाइम वन फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, जिसके कारण कन्फर्मेशनल चेंज होता है और सोडियम आयन सेल से बाहर हो जाता है। फिर फिफ्थ स्टेप में सेम स्टेप रिपीट होता है, वो जो फॉस्फेट ग्रुप सेकेंड स्टेप में बाइंड हुआ था वो रिलीज होता है और फिर से कन्फर्मेशनल चेंज होता है और वो कैरियर प्रोटीन जो था वो बाहर की साइड बंद होकर अंदर की साइड खुल जाता है और पोटासियम जो है वो अंदर से बाहर से अंदर आ जाता है। तो ये था एक कंप्लीट साइकिल ऑफ सोडियम एंड पोटासियम पंप। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझ लिया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और उसको एक जो कि बहुत फेमस एग्जांपल है डैट इज सोडियम एंड पोटासियम पंप, उसके थ्रू अच्छे से समझा। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कृपया करके इन नोट को एक बार अच्छे से रीड कर लें। फिर भी आपको लगा कि समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, आपके लिए हम अवेलेबल हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।